सता रहा है आपको? धन की समस्या आपके जीवन से जाती ही नहीं। कमियां आती तो है आपके पास, परंतु फिर आपको छोड़कर जाती नहीं। दुख, दरिद्रता, धन की कमी और गरीबी ने आपसे ऐसा रिश्ता जोड़ लिया है कि वह सब अब आपके मित्र हो गए हैं, सगे संबंधी हो गए हैं। क्योंकि सगे संबंधी और मित्र हमें छोड़कर नहीं जाते ना, तो वैसे ये धन की कमी, गरीबी, दरिद्रता आपको छोड़ती ही नहीं है। आपको पसंद भी करती है और आपके साथ भी रहती है। कर्ज लिया था आपने, सोचा था इतना सा कर्ज है कमाकर चुका दूंगा। सालों बीत गए, वर्ष दर वर्ष बीत गए, परंतु आप उस कर्ज से मुक्त नहीं हो पाए। और अब तो वह कर्ज की राशि बढ़कर इतनी हो गई और आपकी हालत इतनी खस्ता हो गई कि आपको मालूम है कि यह कर्ज अब ना मैं तोड़ पाऊंगा, अब मेरी संतान पर चढ़ेगा ये कर्ज। वो तोड़ सका तो अच्छी बात है, वरना इसका भुगतान वो करेगा। यह चिंता भी आपको बार बार सता रही है। एक जमीन है आपके पास, आप सोचते हैं उसे बेच दूं और सब निपटा दूं, परंतु बेकार से बेकार प्रॉपर्टी बिकती है आपके शहर में, आपकी जमीन नहीं बिकती। और कोई आता भी है तो कूड़े का मूल्य लगाता है उसका, नहीं बेचना चाहता, उसे नहीं खरीदना चाहता कोई। आपको समझ में नहीं आता कि भगवान सबकी पूजा पाठ स्वीकार करते हैं, आप भी तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, आप भी तो अच्छे मनुष्य हैं, धर्म का काम करते हैं, दान करते हैं, सबको सहयोग करते हैं, परंतु आपको उसका कोई फल क्यों नहीं प्राप्त होता? पुण्य मिलता है, अच्छे काम करो तो उसका अच्छा फल मिलता है, यह सब सुना है आपने। आपको कोई अच्छा फल नहीं मिलता है कभी। लाइफ में आपका एक्सपीरियंस इतना कड़वा रहा है कि ना अब आपको धर्म के क्षेत्र में जाने का मन करता है, ना पूजा पाठ करने का, और ना ही कोई उपाय करने का। यदि आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, आपकी कमी आपका पीछा ही नहीं छोड़ती, कर्ज से आप चाहकर भी मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो कौन सा ग्रह है जिसका नाम प्रथम मुख पर आता है? क्या लगता है इसे सुनकर कि कौन सा ग्रह मुझे सता रहा है? प्रथम यदि किसी ग्रह का नाम आता है तो वो शनि ग्रह होते हैं, जो आपको इन समस्याओं से, इन विवादों से निकलने ही नहीं दे रहे हैं। अर्थात आपकी बर्थ चार्ट में, आपकी कुंडली में शनि किस ग्रह में बैठा हुआ है, किस ग्रह के साथ उसने दोस्ती कर रखी है, यह देखना पड़ेगा। अभी पर्सनल कुंडली आपकी मैं देख नहीं रही हूँ, तो आप समस्या सुनकर जान लीजिए कि क्या आप भी इस समस्या से गुजर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि एक कड़ी नजर से लगी हुई है आपको, जिससे आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। आपकी पूजा पाठ का, आपके हवन यज्ञ कुंड का कोई फल आपको नहीं मिल रहा। आप किसी की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, परंतु उसके बदले आपको कोई आशीर्वाद नहीं मिल रहा। जीवन में आप पीछे जाते जा रहे हैं, गुमनाम होते जा रहे हैं, छुपते जा रहे हैं। आपकी दुकान नहीं चलती, आप जहां जॉब करते हैं बराबर आप पर आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। ये नौकरी रहेगी भी या कल की कल खत्म हो जाएगी, इस डर से हर सुबह आप सोकर उठते हैं और काम पर जाते हैं। यदि मिला जुला कर इन सारी समस्याओं ने आपके जीवन में भी डेरा डाल लिया है और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, शनिदेव की ही कृपा बरस रही है मुझ पर, जो मैं इतनी बाधाओं से गुजर रहा हूं, तब करें आज का बताया हुआ यह अचूक प्रयोग। कितना बड़ा भी कर्ज क्यों ना हो आप पर, आप चुका पाएंगे उसे, सक्षम हो जाएंगे आप। कभी जीवन में कोई आरोप नहीं लगेगा। धन इतना आने लगेगा, संभाल नहीं पाओगे, कहां से सोर्स बनेंगे धन आने के, आप खुद हैरान रह जाओगे। चलो कर लेते हैं यह एक छोटा सा प्रयोग, और आप खुद मेरे कमेंट सेक्शन में आकर धन्यवाद लिखेंगे। ऐसा अनुभव है मेरा इस उपाय के साथ। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। यही वो मंत्र है जो जीवन की आधी दुविधा, आधे दुख को सुख में बदल देता है। वैसे भी आप यदि चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, अपनी जुबान पर लिखते हैं, तो जीवन की दुख, आपकी तकलीफ आपका पीछा छोड़ देती है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए।
शनिवार के दिन आपको यह उपाय करना है। एक कटोरी लीजिए स्टील की, स्टील में लोहा मिक्स होता है। यदि आपके पास लोहे की कटोरी है, होती है लोहे की कटोरी, काली रंग की मिलती है लोहे की दुकान पे, खरीद सकते हो तो एक लोहे की कटोरी खरीद लेना, परंतु शनिवार के दिन मत खरीदना, पहले खरीद के रख लेना किसी भी दिन। ना हो तो स्टील की कटोरी लेना, उसमें लोहा मिक्स होता है। ध्यान से सुनो, अपने किचन में चले जाना, किचन से ही सामान लेने हैं, इसमें कुछ नहीं करना, ऐसा शुद्ध पवित्र उधर से मत लेना कि खरीद कर लाओ, किचन से ले लेना। चम्मच का नमक का जो जार होता है वो खोलो, चम्मच डालो और 8 चम्मच गिनकर नमक निकालो। एक कटोरी में 8 चम्मच गिनकर नमक डाल लेना। फिर किचन में ही सरसों के तेल का जार खोलना और 8 चम्मच गिनकर सरसों का तेल इसी नमक के ऊपर डाल देना। काली तिल लेना और अपनी चुटकी से ऐसे नाप कर बार 8 बार काली तिल इसी कटोरी में डाल देना। नमक के ऊपर तेल, तेल के ऊपर काली तिल। अब लौंग लेना 8 पीस और बड़ी खूबसूरती से 8 लौंग लगा देना इसी कटोरी में। सुंदर सी आकृति बन जाएगी। अब तो तुम इसे छेड़ना मत, मिलाना मत। तुमने नमक भरा, जितना नमक भरना, आधी कटोरी से थोड़ा ऊपर भरना, मतलब 8 चम्मच में जितना भर जाए तुम्हारा, तुम्हें कटोरी भरने की आवश्यकता नहीं। जितनी बड़ी कटोरी लोगे, 8 चम्मच तेल उसके ऊपर चला गया, उसके ऊपर तिल चला गया और उसके ऊपर तुमने 8 लौंग लगा दिए। लो, तैयार हो गई तुम्हारी सामग्री का कटोरी। एक मिट्टी का दिया ले लेना, जिसमें सरसों के तेल डाल देना, बाती लगा देना। इस चीज का प्रयोग तुम्हें संध्या के समय करना, यानी 6 बजे के बाद करना। तो तुम ये कार्यक्रम भी 6 बजे के बाद कर सकती हो। अपने घर की पश्चिम दिशा में चले जाना, अपने घर के पश्चिम दिशा में, पश्चिम की ओर मुंह करके तुम बैठ जाना। अपने सामने ये दिया रख देना, अपने सामने ये कटोरी रख देना। जगह बहुत साफ सुथरा हो, चप्पल जूते ना खोले, वहीं पर तुम ना बैठ जाना। ध्यान रखना, सूर्य देव से भी ज्यादा खतरनाक शनि देव होते हैं। शनि, राहु और केतु पश्चिम दिशा से उदय होते हैं संध्या के बाद, जब सूर्यास्त होते हैं। तो उनके उदय का समय हो गया, सूर्यास्त हुआ और वो उदय हुए। तुम्हें जैसे हम पूरब मुख की ओर बैठते हैं ना, धन को आकर्षित करने के लिए, तो अभी तुम शनि को प्रसन्न करने के लिए बैठे हो, तो तुम्हें पश्चिम दिशा की ओर चेहरा करके बैठना है। इस बात को याद रखना कि इधर से उदय हो रहा है उनका, तो जैसे सूर्य को नमस्कार करते हैं, शनि को भी करना। शनि, राहु, केतु तीनों संध्या के बाद पश्चिम दिशा से उदय होती है उनकी। सामने वो कटोरी रख देना, सामने उस दीपक को जला लेना। कटोरी को अपने सर से 7 बार बारना, उसकी सामग्री को हाथ से मत छूना। तुमने वो तैयार कर लिया, 7 बार अपने सर से उतार लेना। उतारते वक्त मन में एक बात कहना कि मुझे नहीं मालूम हे शनिदेव, मुझसे मेरे जीवन में क्या अपराध हो गई। हो सकता है मुझसे कोई चूक हो गई हो और आप मुझसे नाराज हो। मैं अपने किए गए हर अपराध के लिए, अपनी हर चूक के लिए और अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा हुए हर भूल के लिए बार बार क्षमा मांगता हूँ। मुझे हर विपत्ति से, हर बाधा से, हर कमी से, हर संकट से मुक्त करने की कृपा कीजिए। ये शब्द कहकर एक क्षमा मांगते हैं ना हम बड़ों से। अपने पिता के सामने हम क्या कहते हैं कि नहीं जानते मैं क्या हो गया मुझसे पापा, पर कोई भी बात हो, आई एम सॉरी। होता है ना, मैं बच्ची हूँ, प्लीज मुझको माफ कर दीजिए। हो गई जो गलती मुझसे, बस हो गई, यही कहना है आपको। आप जिस भाषा को जानते हैं, आप जैसा कहना चाहते हैं, आपकी बोली में जैसा भी भाव हो, आप उस भाव से उन्हें पिता की तरह उनसे क्षमा मांगिए कि मैं बालक हूँ, हो गई मुझसे गलती। इतना जानकार नहीं हूँ मैं कि ये करो या ना करो, बस हो गई मुझसे गलती, या मेरे परिवार में किसी बालक से हो गई गलती, बस हमें क्षमा करें, मुक्त करे हमें इस बाधा से, इस परेशानी से। 7 बार उतार कर इस कटोरी को अपने सामने रख देना। दिया सामने हो, नमन करना। ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम सन शनिश्चराय नमः का 108 बार जप करना। जप करते वक्त कान में, मस्तिष्क में, आंखों पे, हृदय पे, जुबान पे केवल यह मंत्र, कुछ और सुनाई ना दे। टीवी चल रहा है वो सुनाई पड़ रहा है, बच्चे चिल्ला रहे हैं वो सुनाई, दिमाग में लग रहा है मोबाइल तो नहीं बज रहा, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। जो ये ग्रह है बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। कलयुग चल रहा है, कलयुग के स्वामी राहु है, शनि के साथ राहु और केतु तीनों का उदय हुआ है। आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं बहुत जल्दी मान जाते हैं। ये बहुत दयालु ग्रह होते हैं, इनसे डरना नहीं, इनसे दोस्ती करनी है।
इनसे क्षमा मांगिए, उनको जपिए, 108 बार नमन कीजिए, माथा टेकिए, दिया जल रहा हो सामने, इस कटोरी को उठाकर अपने घर की पश्चिम दिशा पर रहने दीजिए। 8 दिन बीतेंगे, शनिवार का दिन आएगा। इस कटोरी की समस्त चीज़ों को किसी भी प्लास्टिक में, कागज में डाल के बांध दीजिएगा और किसी भी बड़े वृक्ष के नीचे जाकर रख दीजिएगा। और फिर से इस कटोरी को भरकर फिर शनिवार को यह क्रिया दोहराएंगे और लगातार बिना छूटे 8 शनिवार आप कर लेंगे। देखिए जाए तो कोई कष्ट नहीं है, परंतु 8 शनिवार कर तो लो, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। हर शनिवार करने से पहले ये दिया अवश्य जलेगा। और हाँ, जब कर लो, अभी कमेंट सेक्शन में आएंगे मेरे कमेंट्स कि दीदी जब दिया जल रहा हो तो उसका क्या करें, मैं बताई नहीं आपको। जब करने के बाद तुम वहीं बैठे रहना, दिया जल रहा हो तो उठकर आसन उठाकर चल मत जाना। थोड़ा सा इंसल्ट फील करता, कोई किसी को आपने बुला लिया, अपने घर में बिठा लिया, उसके बाद उठकर तुम चले गए, तो समझना कि दिया जलाकर तुमने किसी को आग्रह किया अपने पास आने के लिए। जब वो आ गए तो तुमने अपनी बात उससे कही, उनसे कही, क्षमा मांगी, ये चीज़ें की, तो दिया बुझ जाए तो समझना वो चले गए। बार बार क्षमा कर मांग लेना, माथा टेक लेना, कान भी पकड़ लेना, दिया बुझ जाए तब उठ जाना। तो दिए में तेल जरा कम भरना ताकि आधे घंटे में ये कार्यक्रम हो जाए, 15 मिनट में ये हो जाए। इतना बड़ा दिया मत जला देना कि 2 घंटा तुम्हें बैठना पड़े। अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना, उसके बाद देखो क्या चमत्कार होता है जीवन में। ये 8 शनिवार यदि तुमने कर लिया तो जीवन की हर दुख, हर दुविधा, हर कर्ज से तुम मुक्त हो जाओगे। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। माला माल हो जाओगे, धनवान हो जाओगे, बन जाओगे करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद।